मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? Love the way you lie. अच्छा ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे टफ फॉर्म होती है स्टैंड अप कॉमेडी की, और हमें ऐसा लगता है जोक मारना क्या बड़ी बात है, कोई भी मार सकता है, लेकिन उस जोक पे लोग हंसते हैं नहीं, वो बड़ी बात है। जोक को क्रैक करने के पीछे एक साइंस होती है, और अगर हम उस साइंस को समझ जाएं तो हम भी ह्यूमरस बन सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि जब लड़कियों से पूछा जाता है कि वो एक लड़के में क्या क्वालिटी पसंद करते हैं, तो ज्यादातर लड़कियां कहती हैं क्या कहती हैं? सेंस ऑफ ह्यूमर। सो इन दिस वीडियो लेट्स डिकोड द आर्ट ऑफ क्रैकिंग अ जोक। सबसे पहली ट्रिक है रूल ऑफ थर्ड्स। द रूल ऑफ थर्ड्स इन कॉमेडी इज अ कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द आइडिया दैट अ जोक इज फनीएस्ट when it is structured into 3 parts. Number 1, setup. Number 2, anticipation. And number 3, punchline. Setup joke का पहला पार्ट होता है जहां पे कॉमेडियन लोगों को बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट देता है, और वो सेटअप को कंसाइज और क्लियर रखता है। जैसे कि कौन सा कॉलेज है सर? IIM इंदौर। अपने शो में ऑडियंस भी इंटेलिजेंट है। The anticipation is the second part of the joke, where the comedian builds tension and expectations in the audience. This is the point where the audience knows a punchline is coming, but they don't know what it is yet. अपने शो में ऑडियंस भी इंटेलिजेंट है। सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स ऑफ दिस कंट्री। अब आती है बात पंच लाइन की, जो जोक का थर्ड या फिर आखिरी पार्ट होता है, और इस पॉइंट पर कॉमेडियन जोक क्रैक करता है। वो जोक प्रिसाइसली तभी क्रैक हो सकता है जब उसमें एक अनएक्सपेक्टेड फैक्टर हो, ऐसा कुछ जो ऑडियंस कभी ना सोच पाए। Who couldn't make it to IIM Ahmedabad? Now, watch the entire clip and you'll be able to comprehend everything. Have a look. कौन सा कॉलेज है सर? IIM इंदौर। अपने शो में ऑडियंस भी इंटेलिजेंट है। सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स ऑफ दिस कंट्री। Who couldn't make it to IIM Ahmedabad? Now, coming to the second technique, that is self-deprecating humor. It is used by a lot of comedians. चार्ली चैपलिन ने भी कहा है, टू ट्रूली लाफ यू मस्ट बी एबल टू टेक योर पेन एंड प्ले विद इट। मतलब अपनी इनसिक्योरिटीज और कैपेबिलिटीज पर जोक क्रैक करना बहुत बड़ी बात है, या अपने किसी ट्रेड का मजाक बनाना बहुत सही बात है। वन ऑफ द टॉप एग्जाम्पल्स इन दिस केस इज भारती सिंह, एंड वो इस बारे में काफी वोकल भी हैं। फिर मैं टीवी पे आई तो मुझे लगा कि ये मोटापे का मजाक उड़ा रहे, इसको प्लस पॉइंट बना लो, अपने आप को कहना शुरू कर दो कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, अरे मेरे को लोग आपको 1 रोटी देते हैं, मेरे को 3 रोटी देते हैं। अब ह्यूमर एक सब्जेक्टिव चीज है, कोई भी जोक किसी को भी ऑफेंड कर सकता है, पर अगर वो जोक खुद कॉमेडियन पर ही हो तो ऑफेंड होने की चांसेस कम हो जाते हैं। अभी मैं दिल्ली से आया तो मेरे पास ना बगल में एक लड़की बैठी थी, बहुत सुंदर लड़की थी। तो मैंने बैठते उसको बताया कि मैम आप गलत सीट पे बैठे हो। तो उसने बोला आपको कैसे पता? मैंने कहा नहीं, मेरे को मालूम है आपकी सीट गलत है। तो टिकट चेक करा तो वो पीछे की सीट पे बैठी थी। तो उसने मुझसे पूछा कि आप दिल्ली पटियाला बहुत ट्रैवल करते हैं? मैं कहा नहीं, मुझे मेरी किस्मत का पता है। In fact, sometimes cracking self-deprecating jokes can show how comfortable you are in your skin, and you're not an insecure person who wants to project your perfections only. I'm actually a very hard-working person. Almost everything becomes harder when I'm the one working on it. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। However, it is important to use self-deprecating humor in moderation, as it can also be seen as a sign of low self-esteem or lack of confidence. वो सुना होगा ना, when life gives you lemons, make a lemonade. ऐसे ही कॉमेडियन ट्रेजेडी से कॉमेडी निकाल देते हैं। हर ग्रुप में वो एक इंसान होता है जिसके ज़िंदगी में इतने किस्से होते हैं बताने के लिए कि टाइम कम पड़ जाता है। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। जब कोई ऐसी इंसिडेंट को बहुत ही फनी वे में
प्रेजेंट करे तो उसको एनेक्डोटल ह्यूमर कहा जाता है। वो कहानियां जब आपको बहुत शर्मिंदगी हुई थी पर आज सोचते हो तो हंसी आ जाती है। अक्सर कॉमेडियंस अपनी उन लाइफ के इंसिडेंट्स को ही यूज करते हैं टू क्रिएट ह्यूमर। नाउ एनेक्डोटल ह्यूमर इज अबाउट होल्डिंग द ह्यूमर फॉर द पंच लाइन। काफी सारे कॉमेडियंस जैसे जाकिर खान, वीरदास, अनुभव सिंह बस्सी, रजत शर्मा एनेक्डोटल ह्यूमर क्रिएट करते हैं एंड दे आर ग्रेट स्टोरी टेलर्स। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या? नहीं, बिलियनर। The fourth trick to make someone laugh is the word play. When you play with words that sound the same but have different meanings. It is generally an unexpected combination of words, just like Alia did. In fact, ये humor copywriting में बहुत ज़्यादा यूज होता है and इसको समझने के लिए आपको अपनी vocabulary strong करनी पड़ेगी। कभी कभी वर्ड प्ले वाले जोक्स ऑडियंस से मिस आउट हो जाते हैं। However, if you have serious content but you want to make it light and fun, you can definitely use it. A lot of TED speakers use wordplay in their talk. The best humor is relatable humor. जो humor ये feel दे, अरे ये तो मेरे साथ भी होता है यार, होता है ऐसा। The best comedians are those who find humor in most mundane and absurdities in life. ऑनेस्टली कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ बोरिंग और वहाँ से ही आता है कॉमेडी में रिलेटेबिलिटी फैक्टर। ऐसे कुछ बहुत यूनिवर्सल टॉपिक्स होते हैं जिससे हम सब रिलेट कर जाते हैं, जैसे मम्मी की डांट है, मिडिल क्लास जिंदगी है, मेट्रो की गॉसिप है, जाने ऐसे कितने सारे टॉपिक्स हैं जो हम सबसे रिलेट होते हैं। एंड पीपल हु डू कॉमेडी आर गुड ऑब्जर्वर्स। बाय एड्रेसिंग दीज थीम्स इन योर कॉमेडी दे टैप इनटू द ऑडियंसेस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड मेक देम लाफ। हंसना आसान नहीं है, ये एहसास हुआ मुझे। That's all for today's video. Hope you had fun watching this video and were able to understand how humor works. Let me know your thoughts on this video. Also, let me know who is your favorite stand-up comedian. Subscribing to this channel means you will always be in the loop when we release a new video. Plus, it's totally free and you can always change your mind later if you need to. मैं क्यों कह रहा हूँ? Subscribe करो यार. Till then, stay awesome, stay productive.